ये रहा क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पोल सेक्शन में जाकर सब बच्चे आंसर करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। दस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। वेरी नाइस। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। बट काफी सारे बच्चों ने अभी तक आंसर ही नहीं किया है। वेरी गुड। सब बच्चे आंसर करेंगे, फिर मैं पोल सेक्शन का रिजल्ट भी सबको दिखाऊंगी। अनम्यूट कोई नहीं करेगा अपने आप को, नहीं तो फिर से सबके माइक परमानेंटली बंद कर दिए जाएंगे। अच्छा, किसी ने किया है, पायल ने किया है सॉल्व। पायल का आंसर देखते हैं। ओके, वेरी गुड पायल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और किसने किया है नोटबुक पर? प्रेरणा ने किया है। प्रेरणा, मुझे आपका बहुत ब्लर नजर आ रहा है। हाँ जी, आपका भी ठीक है। संदीप के नाम से कौन है? अ, हाँ, जिसका देखो, अच्छा, मुझे जिसकी उसमें मिस्टेक नजर आएगी ना, मैं उसका बता दूंगी। जिसका मुझे सही लग रहा है, आरती। आरती बिल्कुल ठीक है। राकेश के नाम से कौन है बेटा? आपका भी बिल्कुल ठीक है। विशाल के नाम से जो है, आपका भी बिल्कुल ठीक है। चलो, अभी पोल सेक्शन में बंद करने जा रही हूँ, लास्ट के 10 सेकेंड और। प्रेरणा, आपका, आपने कौन सा वाले, बहुत सारे मुझे यहाँ पर आंसर्स नजर आ रहे हैं। आपने कहाँ पर किया हुआ है सॉल्व? प्रेरणा, वो ना पूरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। लक्ष्मी के नाम से जो भी है, आपका भी बेटा बिल्कुल ठीक है। चलो, अभी क्या करते हैं, हाँ, लक्ष्मी के नाम से जो है आपका बेटा ठीक है। मैं पोल को बंद करने जा रही हूँ। और सभी बच्चे आप चार्ट बॉक्स में एक्सप्लेन, ये अच्छा, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये आप चार्ट बॉक्स में भी लिख सकते हो। अमित कुमार के नाम से जो है बेटा, आपका भी ठीक है। पूनम शर्मा के नाम से आपका भी ठीक है। प्रेरणा, हाँ, अब मुझे नजर आ रहा है। बट आपने क्या किया है, ये डिवाइड किया है। चलो, कोई बात नहीं। अभी मैं पोल सेक्शन को बंद कर दे रही हूँ, और सभी जो है, विकी कुमार के नाम से जो है बेटा, आपका भी ठीक है। मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है। और चैट बॉक्स में आप प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखना चाहते हो, 2-3 स्टेप का जो भी मैम आंसर आवाज है, नहीं आ रही। तो आप वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ओके। हाँ, तो आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया है क्वेश्चन में, 10 मीटर को आपने सेंटीमीटर में बदलना है। ये क्या है? मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना? 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। आपको क्या पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 मीटर में कितने होंगे? प्रेरणा बताओ। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 को आप 100 से गुणा कर दोगे, है ना?
इधर भी आपने 10 से गुणा किया, इधर भी आपने 10 से गुणा किया, रटना कुछ भी नहीं है, इधर भी 10 से गुणा किया, उधर भी 10 से गुणा किया, तो 10 मीटर बराबर आ जाएगा किसके? 1000 सेंटीमीटर के। 1000 सेंटीमीटर के, तो 10 मीटर बराबर है 1000 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा। काफी सारे बच्चों का ये वाला आंसर ठीक था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी बच्चे प्रॉपर एक्सप्लेन करके चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, मैं देख सकती हूँ काफी सारे बच्चों ने लिखा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बताओ सबको समझ में आया? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी बच्चे तो प्रॉपर लिख रहे हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम इनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, मैम क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। देखो, दो बच्चे हैं बस, जो रुद्रा शर्मा के नाम से और जो डीके के नाम से। जो डीके के नाम से बेटा आप तो हर क्लास में बोलते हो, है ना, आवाज का। बाकी बच्चों को आ रही है। अच्छा, पोल सेक्शन में जिनका गलत हो गया है कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिखो, बट कोशिश किया करो कि आप ठीक आंसर कर रहे हो। अभी बताओ पहले चैट बॉक्स में मेरी आवाज आ रही है? ओके, दोबारा से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं प्रेरणा, दोबारा से समझ लेते हैं। प्रेरणा, ये पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? प्रेरणा, ये पता है आपको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? तो मुझे बताओ 2 मीटर में कितने होंगे सेंटीमीटर? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे अगर एक में 100 सेंटीमीटर है? 200, है ना? आपने क्या किया, आपने इधर भी 2 से गुणा करी और आपने इधर वाली साइड भी 2 से गुणा करी, यही किया ना, है ना? पर आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 10 मीटर। तो यहां भी 10 से गुणा करो, 10 मीटर बन जाएगा। यहां भी 10 से गुणा कर दो, ये क्या हो जाएगा? 10 मीटर। और ये 1000 सेंटीमीटर। समझ आ रही ना? तो गौरव ठीक है, आप दोनों जो है एक डिवाइस से कर लो, नहीं तो क्लास अगर उसी उसमें आवाज नहीं आ रही तो। प्रेरणा समझ आ गया? अगला क्वेश्चन करें? चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ और सबने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। 7000 मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। सात हजार मिलीमीटर को मीटर में बदलिए। अमित, अभी कैमरा बंद रखो, थोड़ी देर रुकते हैं, जब सब आंसर कर देंगे फिर मैं सबके आंसर देखूंगी। कोई भी बच्चा अभी कैमरा ऑन नहीं करेगा, सबको आंसर करने दो। अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है। हम्म। अच्छा, जिसको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, मैं एक हिंट दे देती हूँ। मैंने मिली का मतलब एक एक चीज बताई थी। मिली का मतलब क्या होता है? 1/1000, 1/100 या 1000। जिसको याद होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा।
मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, बस हमने एक मिली हटाना है, मीटर हमारे पास बचा रहेगा, मिली हटाना है। वेरी नाइस, ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है। सभी बच्चे, अच्छा जिसने नोटबुक पर कर लिया है नोटबुक दिखा सकते हैं अब, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। ज्योति, वेरी नाइस, एकदम करेक्ट है। यस, देवीलाल के नाम से जो है आपका भी बेटा ठीक है। विशाल कुमार के नाम से कौन है? बेटा आपने ये क्या खाली आंसर लिख दिया, कैलकुलेशन का है? बिल्कुल ठीक है, हाँ विशाल कुमार के नाम से जो है, राकेश के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक है। मानफूल के नाम से कौन है? बेटा थोड़ा सा फोकस करके दिखाओ मुझे ना, आपका बहुत ज्यादा ब्लर नजर आ रही है। ओके, प्रेरणा आपने क्या किया ये? 7,000 इसके बराबर कैसे आ जाएगा? प्रेरणा नहीं, आपका ठीक नहीं है। पूनम शर्मा के नाम से कौन है? बिल्कुल ठीक है बेटा आपका। ज्योति आप जिनका मैंने देख लिया वो अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। पंकज के नाम से कौन है? संदीप के नाम से कौन है? नहीं बेटा आपका ठीक नहीं है। चलो, जिस जिसकी जो जो मिस्टेक होगी वो मैं भी बताऊंगी। अमित, सुमन बेटा नहीं, आपने भी थोड़ी सी गड़बड़ करी है। पायल आपका ठीक है। चलो, अभी क्या करते हैं, पोल सेक्शन को करते हैं बंद और क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। वेरी नाइस, जितने बच्चों ने ट्राई किया है ना, भले ही गलत हुआ हो, वेरी गुड। ऐसे ही कोशिश करनी है, तभी आपको समझ आएगा और मुझे भी पता चलेगा आप लोग कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, तब उसे हम गड़बड़ को देख पाएंगे, है ना। चलो, अब क्वेश्चन क्या था? 7,000 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। पहले आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको मिली का मतलब क्या बताया था, मिली किसके बराबर होता है? ये जो मिली होता है इसका मतलब क्या होता है? एक बटा क्या? जल्दी से बताओ, पहले मिली का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे, वेरी नाइस। मिली का मतलब क्या होता है? 1/1000, ये हमने अभी अभी पढ़ा था क्लास में। 1/1000 होता है। ठीक है, आपके पास क्या है? 7,000 मिलीमीटर। इस मिली की जगह अगर मैं 1/1000 लिख दूं, अब मेरे पास चीज मीटर में बची अपनी, जो भी मुझे निकालना था वो मीटर में बचा। कितना आएगा? सभी बच्चे बताओ कितना आएगा? 7 मीटर आएगा। समझ आया? ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, ऐसे समझ, ये वाला तरीका समझ में आया? बेटा छुट्टियों के बारे में मुझे नहीं पता है, आपके स्कूल का होगा जो भी होगा, बट ये वाली क्लासेस तो आपकी रेगुलर लगेंगी। ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो, अब एक और तरीका समझो। मैंने आपको क्या बताया था? किलोमीटर आएगा, उसके बाद मीटर आएगा, फिर सेंटीमीटर आएगा, फिर मिलीमीटर आएगा, है ना। अब आपने मिलीमीटर से जाना था किसकी तरफ? मीटर की तरफ। यहाँ पर आप पहले 10 से भाग करोगे, उसके बाद आप इसे 100 से भाग करोगे। ऐसे निकाल के देखो कितना आएगा। पहले 10 से डिवाइड करो 7,000 को, कितना आया? 700 आया। 700 सेंटीमीटर आ गया। अब उसे किस चीज से भाग कर देना है? 100 से भाग कर देना है, आ गया 7 मीटर। समझे? समझे हाँ या नहीं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। जरा 7,000 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो। 7,000 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो सब बच्चे। ये आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहले किलोमीटर आएगा, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हुए हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10 से कर दो डिवाइड, 700 सेंटीमीटर आंसर आ गया। समझ आया सबको? प्रेरणा आपको समझ आया? अगर नहीं, अगर आपको शुरू से कंफ्यूजन हो रही है ना कैसे कन्वर्ट क्या हुआ, तो आप क्लास के बाद रुकना, हम दोबारा से समझ लेंगे, ठीक है? जिनको समझ में नहीं आया वो क्लास के बाद रुकना, हम जिनको स्टार्टिंग से समझ नहीं आया या बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो रही थी, ठीक है? गौरव, बीच में ऐसे बातें नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन करोगे, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन सबका ठीक होना चाहिए। किन्हीं दो वस्तुओं में से एक वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तथा दूसरी वस्तु की लंबाई 300 मीटर है। अब दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जिसने क्लास में स्टार्टिंग से समझ के पढ़ा होगा, ये हम टॉपिक ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन उसी पे बेस है। ओके, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे नोटबुक, अच्छा अपने आंसर्स दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हो। सुमित, ओके सुमित फाइनल आंसर दिखाओ। हम्म, एक मिनट। सुमित एक बार यूनिट्स का ध्यान दो अपने आपका, बाकी ठीक है? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यूनिट आपका आपका ठीक है। ज्योति बिल्कुल ठीक है। रुद्रा शर्मा के नाम से कौन है? बेटा आपने बहुत आपने मेजर चीज का ध्यान नहीं रखा है। मैं बताऊंगी कहाँ गड़बड़ हुई है, मैं बताऊंगी। विशाल कुमार के नाम से जो है बेटा आपका भी ठीक नहीं है, आपने भी मिस्टेक करी है। एक बार मुझे अपना पूरा आंसर दिखाओ ताकि मैं देख पाऊं। ओके ठीक है, वही गड़बड़ कर रहे हैं कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में बताया गया था कि 100, आप 1 रुपए में 50 पैसे को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आरती, आप 1 रुपए में 50 पैसे को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो। मैं दोबारा से क्वेश्चन का हिंट दे रही हूँ। ओके गौरव बिल्कुल करेक्ट है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको यही चीज इसलिए समझाई थी कि आप नहीं जोड़ सकते हो अलग अलग चीजों को दो। चलो अभी हम चैट बॉक्स ओपन करते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सभी बच्चों ने मेजर क्या गड़बड़ करी है, 300 सेंटीमीटर में 2 मीटर को जोड़कर 302 मीटर या सेंटीमीटर, वो सबने अपनी मर्जी से कर दिया है। क्या ये ठीक कर रहे हो? बताया गया था ना क्लास के शुरू में भी, आप 100 पैसे 1 रुपए में 50 पैसे डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। बेटा आप कैसे बोल रहे हो 302 मीटर आएगा, कैसे? क्लास के स्टार्टिंग से नहीं थे आप? हमेशा सबसे पहले सेम यूनिट में लेकर आओ। आपके पास 2 मीटर है, आपके पास 300 मीटर है, 300 सेंटीमीटर है, ठीक है? सबसे पहले 2 मीटर को जरा सेंटीमीटर में बदलो या फिर सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? आपके पास 300 सेंटीमीटर है ना? और आपको ये पता है कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है।
तो 100 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर लिख दो, तो 300 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर आ गया। अब 2 मीटर में आप सीधे सीधे 3 मीटर को जोड़ दो, 5 मीटर आंसर आएगा। समझे कैसे आया? बदलना जरूरी है। अच्छा गौरव कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में रुक जाना, तब समझ लेना, ठीक है। और इसकी 1.1 चैप्टर जो है वो करना है होमवर्क में। पहले ये बताओ सबको समझ में आया? या तो गौरव आप 2 मिनट रुको, होमवर्क देखकर फिर चले जाना। समझ आया कैसे किया? हमेशा कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि मैं 300 सेंटीमीटर को ऐसे ही रहने दूं, जरा 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो और फिर बताओ कितना आएगा। इन ऑप्शंस को भी भूल जाओ। ये 2 मीटर है, ये 300 सेंटीमीटर है। आप 2 मीटर को भी तो उसमें लिख सकते हो सेंटीमीटर में। 2 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? वेरी नाइस, 200 सेंटीमीटर होंगे। अब जोड़ दो तो क्या हो जाएगी लंबाई? अगर सेंटीमीटर में आएगी तो सेंटीमीटर में दोनों वस्तुओं की कुल लंबाई कितनी होगी? पूरा यूनिट्स के साथ लिख के बताओ सब बच्चे आंसर। अब आंसर कितनी, ये ऑप्शंस भूल जाओ, अब इन ऑप्शंस को मत देखो। वेरी बेटा नहीं, अब 5 थोड़ी होगी। अब आप 200 सेंटीमीटर को 300 सेंटीमीटर में जोड़ दोगे और 500 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अगर मीटर में लिखोगे तो फिर 500 सेंटीमीटर तो 5 मीटर ही तो होता है ना? 500 सेंटीमीटर 5 मीटर होता है। अब सबको समझ आया हमारा? इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है वो क्लास के बाद रुक के पूछ सकते हैं और बाकी बच्चे होमवर्क नोट कर सकते हैं। ये होमवर्क है, आपको 1.1 करनी है, 1.1 पेज नंबर 108 पर है, जिसमें आपके 6 सब पार्ट्स है। वो 6 सब पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक है। और जिनको समझ नहीं आया वो रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं।